अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली टाइप है सिंगलटन सेट। वो कहता है एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ए इज इक्वल है, इसमें देखें एक एलिमेंट, इसी तरह बी में भी एक एलिमेंट है, तो हम इस सिंगलटन सेट को यूनिट सेट भी कहते हैं। इसी तरह एम्प्टी सेट क्या होता है, वो कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद है। जैसे कि ये देखें, ये एम्प्टी का साइन है, इसी तरह ये भी देखें हमने एम्प्टी सेट को ब्रैकेट में डाला हुआ है, तो इसका मतलब भी एम्प्टी ही होता है। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। वो कहता है सेट्स इन विच कार्डिनलिटी या ऑर्डर आर सेम। तो इसके लिए दो सेट्स का होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखें ए और बी, तो इसमें देखें जो कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों की तादाद जो है वो सेम है एलिमेंट्स की, चाहे वो एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, मगर तादाद सेम होनी चाहिए। तो तादाद सेम है, इस वजह से कहेंगे हम ये दोनों जो सेट हैं ये इक्विवेलेंट है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यहाँ पे C इज इक्वल है ये, इसमें देखें 4 तादाद है एलिमेंट्स की। इसी तरह देखें D जो है 4 5, मतलब कि 2 तादाद है, मतलब कि कार्डिनलिटी जो है देखें एक की 4 एक की 2 है, मतलब कि सेम नहीं है, तो फिर हम कहेंगे C और D जो है वो इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अब बात करते हैं इक्वल सेट की। वो कहता है इक्वल सेट क्या होता है, सेट्स इन विच सेम एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट। इसमें सेम एलिमेंट्स मौजूद होनी चाहिए, मतलब कि इसके लिए भी दो सेट्स का होना जरूरी है। तो देखें एक A सेट है, एक B सेट है, इसमें देखें ABC, इस तरह इसमें भी देखें ABC ही है, मगर आगे पीछे उनकी तरतीब की है। तो चाहे तरतीब आगे पीछे हो, मगर वो एलिमेंट्स तो सेम ही है ना। ये देखें सेम है, इसी तरह ये भी सेम है, तो एलिमेंट्स अगर सेम मौजूद होंगे तो हम कहेंगे वो जो है इक्वल सेट है। इसी तरह डी देखें 1 2 3, इसी तरह ये भी 1 2 3, तो एलिमेंट्स सेम है, चाहे तरतीब आगे पीछे हो या आगे पीछे ना भी हो, तो हम कहेंगे वो सेट जो है वो इक्वल है। शर्त क्या है कि एलिमेंट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। अब अगर ऐसा हो कि दोनों सेट में ही एलिमेंट डिफरेंट हो, ये देखें इसमें के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसी तरह इसके भी कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो फिर ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट को कहता है। 2 सेट्स A एंड B आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। और उन दोनों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी सेम एलिमेंट मौजूद नहीं है उन दोनों के दरमियान, तो हम कहेंगे वो सेट जो है वो डिसजॉइंट है। इसी तरह ओवरलैपिंग करता है। वो कहता है यहाँ पे आपने खुद लिख लेना है 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी ओवरलैपिंग इफ दे हैव, आगे से इफ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अगर आपको डेफिनेशन है उसके लिए मैंने आपको बताया। तो ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि उन दो सेट के दरमियान कम से कम एक एलिमेंट जो है वो जरूर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, चाहे बाकी एलिमेंट्स डिफरेंट हो, कम से कम कोई एक एलिमेंट हो जो कि सेम हो। अगर कोई एक या कम से कम एक एलिमेंट सेम हो गया तो हम कहेंगे वो जो सेट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे देखें 2 3 4 5, यहाँ पे देखें 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम है, 4 5 और 4 5, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन है, तो उसने कम से कम एक का है। इसका मतलब यही है कि एक या एक से ज़्यादा, तो देखिए एक से ज़्यादा है तादाद एलिमेंट्स कॉमन की, तो हम कहेंगे ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये जो है ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाले भी ओवरलैप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसा सेट जिसमें ऑल एलिमेंट्स हो फॉर अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के जरिए सब समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब मैंने कह दिया कि लेट करें यूनिवर्सल सेट जो है वो इज इक्वल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या कहा कि नेचुरल नंबर्स के जितना भी सेट है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इज इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। तो वो भी यही कह रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें हम ऑल एलिमेंट्स यानी कि किसी पार्टिकुलर नंबर जो है उसके यानी या पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उस पर मुश्तमिल कर दें, यानी कि लेट कर लें, तो हम कहेंगे फिर हमारा ये जो सेट है यानी यूनिवर्सल सेट है। वो कहते हैं ऑल सेट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट और सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब कि ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स के जो सबसेट होंगे वही यूनिवर्सल सेट के भी सबसेट होंगे। नेचुरल नंबर के आगे सबसेट क्या हो सकते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अगर इवन और ऑड नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के सबसेट है और हमने यूनिवर्सल सेट को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इवन नंबर जो है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट है, इसी तरह ऑड नंबर जो है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल नंबर्स का। तो ये बात बताई जा रही है। तो आगे जब हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे, मजीद टाइप्स पढ़ेंगे, तो आपको ये मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा ये टॉपिक। अब बात करते हैं यूनियन की, ये यूनियन क्या होता है। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय A यूनियन B। वो कहता है 2 सेट्स A और B जो है अगर उनका यूनियन लेना हो तो हम उसे इस तरह डिनोट करते हैं। अब याद रहे कि ये U जो है ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, यूनिवर्सल सेट की तरह नहीं है, ये उससे डिफरेंट है। तो यूनियन और यूनिवर्सल के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसी वजह से इसके ऊपर बार लगाई है, जबकि यूनियन में नहीं लगाई। तो यहाँ पे ये देख लें, मैंने यहाँ पर बार नहीं लगाई, तो आप भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर बार लगा सकते हैं यूनिवर्सल के ऊपर, और यूनियन के ऊपर यू लिख सकते हैं ताकि आपको इनके दरमियान फ़र्क रहे। तो कहता है अगर हम इन दो का यूनियन लें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। वो कहता है जो A में भी हों या B में भी हों या दोनों में हों। मतलब क्या है, ये A और B हमें दे दिए 2 सेट्स, तो हमने इनका यूनियन निकालना है। तो क्या निकालेंगे, ये देखें। वो कहता है जो कि A में भी मौजूद हों B में भी हों। तो सबसे पहले हम A वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं,
और वो बी में भी हो, यानी कि ए में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बी में हो। यानी कि जो है नंबर्स ना, आपने उनको इकट्ठा कर देना। देखें 1 2 3 4, यहाँ पे देखें 1 लिख दिया, 2 3 4 है, इधर भी है इधर भी है तो लिख दो, नहीं भी है तब भी लिखना है। कोई किसी एक में जो नंबर है आपने उन नंबर्स को तरतीब से लिखना है, ज़रूरी नहीं कि वो दोनों में हो। अगर आप उन दोनों नंबर्स का यूनियन ले रहे हो, लेकिन अगर सेम आ रहे हैं तो उनको एक ही दफ़ा लिखना है। 1 दो सवा सेम आ रहा है, इसी तरह 3 भी सेम आ रहा है, 4 भी सेम आ रहा है, तो इनको एक एक दफ़ा ही लिखना है। तो डिफरेंट होंगे उनको हम लिखेंगे। अब देखिए पीछे का वजह 5 बचा और 6 बचा, जो कि इसमें नहीं है तो वो भी लिखेंगे। यूनियन में वो सारे नंबर आते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। देखें हमने सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं, चाहे वो डिफरेंट हो या सेम हो। डिफरेंट हो गए तो लिखेंगे, सेम होंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे बस। कहता है इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसको उल्टे यू के साथ डिनोट करते हैं, मींस के ऑपोजिट यू के साथ, यानी कि उसको उल्टा कर देते हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर बोथ इन एंड ए एंड बी, जो कि ए और बी दोनों में मौजूद होने चाहिए, तभी हम उनका इंटरसेक्शन कहेंगे। ये देखें ए है और ये बी है, इसमें जो सेम एलिमेंट्स है सिर्फ वही इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो कौन सा सेम है? 2 और 3 दोनों में सेम, तो जो सेम है बस वो लिख देने हैं। यूनियन में क्या था? यूनियन में जितने भी हैं, चाहे सेम है डिफरेंट है, सबको लिख देंगे तरतीब से, जबकि इंटरसेक्शन में सिर्फ जो सेम एलिमेंट्स होंगे सिर्फ हम उनको लिखेंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? अब ये जो है इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट और इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे पता चलेगा? ए के ऊपर या तो ये इस तरह ये बाहर लगी होगी या फिर सी लिखा होगा, दोनों का मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको किस तरह यानी कि मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट हो हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। अब ये माइनस का क्या मतलब है अभी आपको समझाता हूँ मैं। तो इसी को यहाँ ही पर स्टॉप करते हैं, इसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं, यानी कि जो यहाँ पे माइनस है इसका मतलब डिफरेंस होता है। ये देखें यहाँ पर मैं डिफरेंस लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए फर्ज करें ये है और बी ये है, तो अब ए माइनस बी क्या होगा? हम इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, मीन्स के यूँ। अब हम क्या करते हैं, माइनस में हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको खत्म कर देंगे, यानी कि 1 - 1 जो होता है 0 होता है, यानी कि हम इसे नहीं लिखेंगे, जो सेम होगा वो खत्म होते जाएंगे। इसी तरह 2 - 2 यानी 2 और 2 है सेम है, खत्म हो जाएंगे। 3 देखें इधर 3 है मगर इधर 3 नहीं है तो 3 लिख लेंगे। जो सेम होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे, तो डिफरेंट होंगे मतलब कि हम उनको लिखेंगे। अब इसी तरह देखिए 4 इधर है इधर नहीं है, तो फिर हम 4 को भी लिखेंगे, इसके जो डिफरेंट होंगे वो लिखेंगे। अब देखिए 5 6 भी तो डिफरेंट है, वो हम क्यों नहीं लिख रहे? तो हम सिर्फ वही डिफरेंट वाले लिखेंगे जो हमारे पास पहले वाले सेट में मौजूद होंगे, यानी जो माइनस के इस तरफ वाला जो सेट होगा वो वाले हम लिखेंगे। अब मैं बी माइनस ए भी करके आपको दिखाता हूँ। बी माइनस ए में क्या करेंगे, पहले बी वाले एलिमेंट्स लिखेंगे फिर ए वाले लिखेंगे। अब देखें 1 सेम है खत्म, 2 सेम है खत्म, 5 सेम नहीं है, इधर नहीं आ रहा, 5 इधर है तो 5 लिख देंगे, 6 है इधर नहीं है तो लिख देंगे। तो जो माइनस के इस तरफ वाले डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे सिर्फ हम उनको लिखेंगे, जो माइनस के इस तरफ वाले डिफरेंट होंगे हम उनको नहीं लिखेंगे। हम कंपेयर जरूर करेंगे कि सेम है, अगर सेम है तो हम नहीं लिखेंगे, जो डिफरेंट होंगे माइनस के इस तरफ बस वही लिखेंगे। अब यहाँ से हमें एक और बात पता चली कि a माइनस बी जो हम निकाल रहे हैं, b माइनस ए निकाल रहे हैं, ये सेम नहीं है। फिर इसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू b माइनस ए, मतलब कि डिफरेंस में हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम सेट्स की जो है वो जगह चेंज कर रहे हैं तो उस वजह से फिर वो हमारा इक्वल नहीं आ रहा। तो जब जगह चेंज करने से अगर वो इक्वल आए तो फिर हम कहते हैं कम्यूटेटिव है, वो इक्वल नहीं आ रहा तो फिर हम कहेंगे कि नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कि डिफरेंस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब देखिए मैं कहता हूँ लेट कर लें यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, और मैं कह दूँ ए जो है वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो मतलब क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर माइनस इवन नंबर, यानी कि ये जो है नेचुरल नंबर माइनस इवन नंबर। तो जब हम नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकालेंगे तो जाहिर बात है और नंबर आएंगे, फिर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और नंबर। फिर नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकाल देंगे तो पीछे फिर और नंबर ही बचेंगे, तो ये हमने लिखे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया, और आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।